Well, the city of Gujarat is known for its massive businesses, and one of them is, of course, textile. And at the root of it is the city of Surat in Gujarat, which houses close to about 65 to 70,000 odd merchants and traders of the cloth. And of course, last year, the cloth industry and the textile industry reported about 85,000 crores of turnover in 1 year. Well, I'm here in Surat city and I am going to speak to the Federation of Surat Textile Traders Association, who will definitely be talking about the issues that they have faced. Of course, elections are a secondary part because they're coming up very soon now. I'm joined by Mr. Champalal, who is, of course, the General Secretary of FOSTA. चंपालाल जी, थैंक यू सो मच हमसे बात करने के लिए। पहला सवाल ये कि कैसी चल रही है अभी दुकानदारी? अभी कोविड के टाइम पर भी बहुत इश्यूज आए, अभी एक दो महीने से डिमांड थोड़ी कम थी, ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि पूरे देश भर में हम देख रहे हैं, ऑटो सेक्टर हो, शादियों का सीजन हो, डिमांड हर जगह अच्छी बढ़ रही है, कंज्यूमर ड्यूरेबल में डिमांड बढ़ रही है। सूरत के ट्रेडर्स को क्यों निराशा का देखना पड़ रहा है आजकल? देखिए, मेरा ये मानना है कि पिछले 2 साल कोविड के बाद लास्ट ईयर टाइम का जो सीज़न था उसमें शादियों की सीज़न एक साथ जब निकली थी तो हमारे सूरत कपड़ा बाज़ार का 85,000 करोड़ रुपए का टर्नओवर हो रहा था। हमें लग रहा था कि अब धीरे धीरे ये स्थितियाँ नॉर्मल होती जा रही है और आने वाले दिनों में इस वक्त हमारा ये व्यापार बढ़ करके 1 लाख करोड़ से भी ऊपर हो जाएगा। परंतु स्थिति ये रही है कि ये जो दिवाली रही, ये दिवाली और पहले की जितनी भी हमारी फेस्टिवल सीजनें रही है वो सारी की सारी फैल रही है, क्योंकि उसमें कपड़ा उद्योग में हमने 16,000 करोड़ रुपए के टर्नओवर का दीपावली को हम बिजनेस करते हैं, या हमारा शादी ब्याह का जो सीज़न रहता है उसमें हमारा कपड़ा जो सब बिकता है, उन सब में इस बार 50% भी हम लोग अपना अचीव नहीं कर पाए। 8,000 करोड़ को वही कपड़ा नहीं बेच पाए उसमें हम। और साथ ही साथ दीपावली के बाद आज 15 दिन चले गए हैं, उसके बाद भी मार्केट जब रनिंग होना चाहिए, आज भी व्यापारी अभी तक गांव से न आकर के भी दुकानें खोले वैसी परिस्थिति में नहीं है, क्योंकि यानी कि दीपावली से पहले भी डिमांड नहीं थी और दीपावली के बाद भी अभी डिमांड नहीं है, जबकि अब लगन सरा की बिक्री भी आगे आने वाले टाइम में है। इस तरीके से सूरत कपड़ा बाजार में ना तो पेमेंट है और न ही कोई डिमांड है, इस वजह से व्यापारी निराश है। क्यों ऐसा ऐसा क्या है? 2 साल में जो इन्वेंट्री थी उसको पहले निकाला जा रहा है और मैन्युफैक्चरिंग अभी स्लो है, क्या कारण दिखता है? इसमें मैं ये मानता हूँ कि जो सूरत का कपड़ा है वो पूरे हिंदुस्तान के छोटे से छोटे गांवों में जाकर के बिकता है और वहीं से हमारा कपड़े का बूम आता है। तो मैं ये मानता हूँ कि कपड़े में पिछले 7-8 महीने से परचेजिंग पावर जो व्यापारी का होना चाहिए वो कहीं ना कहीं मार खाया है, या सरकार की जो स्कीमें नीचे के लेवल पे जो पैसा पैदा करती थी, यानी कि मनरेगा या कोई भी ऐसी जिससे पैसा सर्कुलेशन में आता था, उसके पास में नीचे के मध्यम श्रेणी और गरीब तबके के पास कहीं ना कहीं महंगाई की मार का भी असर देखने को मिलता है। और कपड़ा जब खरीदता है जब आदमी की दूसरी आवश्यकताएं पूरी हो जाती है, और मेरे को ये लगता है कि जब तक नीचे के सर्कुलेशन में पैसा नहीं आएगा तब तक ये मार कपड़ा बाजार में निश्चित रूप से पेमेंट के रूप में भी देखने को पड़ेगी और कपड़े की महंगाई के रूप में के साथ साथ कपड़े की डिमांड भी कम रहेगी। कपड़ा बाजार में आप कह रहे हो कि अभी परचेजिंग पावर की कमी है। सर, आई विल आस्क यू वन थिंग, यू आर रिलेटेड टू द ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ कोर्स अ चार्टर्ड अकाउंटेंट आल्सो, यू अंडरस्टैंड मैथ्स आल्सो अ बेटर टाइम. Why do you think is the purchasing power of a consumer slowed down? Do you think due to high prices, or what are the reasons? Especially because we are standing at Surat, which is like the hub, and at this point of time where everything is going well, why is the Surat cloth traders being disappointed? Actually, regions are very apparent and very eligible, you can say. Since inception of this new government, what I have been observing, that this government is inclined toward taxing and more taxing to the people in various ways. If you see, the tax in 1 liter of petrol was in around 2014, it was 3 rupees something paisa per liter. Now that is 35 rupees per liter. Now come to other point. In many ways, money in hands of people remains, I think, very low. And on other hand, in the business side, I am telling you, banks are more responsible for liquidity crunch in this market. Government should think very seriously that banks, I don't know the reason why they are so rigid nowadays. Banks are not inclined to give proper or need-based finance to the businessman. That is the main and very crucial thing. It has created liquidity crunch in the market. And if you see the payment cycle, which was, I think, somewhere in 60 to 90 days, that has gone more than 180 days. That is the big problem. And I think banks should be more liberal. And one thing, CIBIL, you may be aware of.
one day the day will come when the civil norms will be changed, and they must be changed, because for the very petty regions your civil is being disturbed. So that becomes main motto and hurdle in getting the finance. That is the main reason liquidity crunch in this market. Government should do on this front. Sir, but a lot of areas, areas in like consumer durables also, a lot of there are taxes everywhere, not just in textiles. But why is textile being affected? yes. मतलब affect because we need to understand that अगर problem है तो हर जगह I है. got your सिर्फ point. textile में नहीं है तो textile क्यों Yes, in particular सूरत वाला is being having such problems, sir? Yes, sir. You see, this cloth is Surat cloth, particularly. I am telling Surat textile is a commodity of a common person in rural areas. In rural, there is no means any arrangement for finance, and you might not have seen any instance that there is some scheme to purchase your cloth on loan. But in durable, because there is some pressure, ultimately bank has to earn the income some or other way. So they are having schemes for the consumer durables and other, which are some durable things. They are having so many schemes of finance. That is not there in case of cloths. So that is the main reason. If you go for the car purchase, you go for the TV or refrigerator purchase, there are schemes, and the shopkeeper themselves have so many schemes on their own. But that is not in case of textile. That is the main reason that this textile is suffering because of liquidity crunch. चंपालाल जी एक और बात मैं आपसे पूछूंगा कि क्या ये भी फैक्टर है कि जो रुपया और डॉलर में रुपया महंगा हो गया है डॉलर के मुकाबले तो सॉरी रुपया कमजोर हो गया डॉलर के मुकाबले तो क्या उस पर भी ट्रेडर्स को इम्पैक्ट हुआ है? निश्चित रूप से भाई साहब बहुत फर्क पड़ता है। मैं एक बात बता रहा हूँ कि जैसे हमारा टेक्सटाइल में एक्सपोर्ट का काम था, एक्सपोर्ट का काम हम जिस तरीके से सोचते थे कि सिंथेटिक का एक्सपोर्ट बढ़ेगा, या गवर्नमेंट से हम पिछले 10 सालों से कंटिन्यूटी में रह रहे थे कि हमारे को कहीं ना कहीं एक्सपोर्ट बढ़ावा क्या देने के लिए गारमेंट हब दीजिए, एक्सपोर्ट बढ़ाने की स्कीम लाइए, उसमें किसी भी तरीके का अगर हमारा कपड़ा चाइना के सामने गल्फ कंट्रीज और यूएसए यूके में बढ़े ऐसे एग्रीमेंट करिए, सारा कुछ हमने प्रयास किया। परंतु जिस तरीके की जीएसटी आने के बाद सरकार की हमारे ड्रॉबैक वगैरह जो स्कीमें थी वो सारी कैंसिल हो गई। उसके साथ साथ गवर्नमेंट की पॉलिसीज में जिस तरीके से डॉलर बढ़ गया, आज हम अगर किसी चीज़ का सौदा करें और कल अगर प्राइस में इतना बड़ा अंतर चलता है तो हमारे सौदे कैंसिल हो जाते हैं और माल घर में पड़ रह जाता है। तो धीरे धीरे मैं मानता हूँ कि कई लोगों ने हमारे लास्ट ईयर 2-5 साल के अंदर दुबई में जो ऑफिस कर रखे थे उनको बंद कर करके वापस इंडिया आना पड़ा वहाँ नुकसान करके। तो कहने का मतलब है कि एक्सपोर्ट 2.5-3%, 3.5% से ज़्यादा सिंथेटिक का कहीं बढ़ा ही नहीं है। यानी गवर्नमेंट बातें करती है तो मात्र यार्न का एक्सपोर्ट जरूर बढ़ा है, परंतु जहां उनको मूल रूप से एक्सपोर्ट गारमेंट और फैब्रिक का एक्सपोर्ट बनाना चाहिए उस पर किसी तरीके का हमारा एक्सपोर्ट नहीं बढ़ा है। तो आज हमारा सरप्लस प्रोडक्शन होता जा रहा है और डे बाई डे उसकी मार घरेलू मांग भी घटती जा रही है और एक्सपोर्ट में भी मांग नहीं है। तो ड्यू टू डॉलर का भी प्राइस हमारे को कहीं ना कहीं बहुत बड़ा रोल अदा करता है हमारे मंदी लाने में। अच्छा, एक और बात आपसे पूछूंगा कि अभी आगे क्या आउटलुक है? गुजरात में भी चुनाव होने वाले हैं तो नई सरकार से क्या एक्सपेक्टेशन रहेगी आपकी? क्या लगता है कि कौन सरकार मजबूत ला पाएगा जो आपको आपके ट्रेडर्स को बात सुनेगा ताकि इवेंचुअली जो थोड़ा परेशान हो रखी है अभी इंडस्ट्री कपड़ा मार्केट यहाँ पर सूरत की वो आगे चल पड़े? देखिए, मैं तो पिछले 25 साल से देख रहा हूँ कि टेक्सटाइल इंडस्ट्री जो डेवलप यहाँ हुई है, गवर्नमेंट ऐसा बार बार हम गवर्नमेंट से जो डिमांड भी करते आ रहे हैं, गुजरात गवर्नमेंट के सामने टेक्सटाइल का प्रोडक्शन जिस तरीके से बढ़ा है उसके लिए हम प्रयास भी करते हैं कि भाई यहाँ जैसे गारमेंट हब आए, क्योंकि गारमेंट की पोजीशन अगर बनेगी तो धीरे धीरे आज का जो कल्चर चेंज हो रहा है या ऑनलाइन बिजनेस बढ़ता जा रहा है या धीरे धीरे आज की जो टीनेजर है उसमें सारी गारमेंट में जाती जा रही है। तो हमने कई बार इनसे डिमांड की कि भाई आप गारमेंट हब दीजिए, उसमें भी एक स्कीम के साथ दीजिए ताकि यहाँ लोगों को अगर फैब्रिक भी यहीं उपलब्ध होगा, गारमेंट भी यहीं बनेगा तो चीप रेट में बनेगा तो सूरत का बिजनेस बढ़ेगा। तो गुजरात गवर्नमेंट की सरकार हमेशा हमें लुभावने वायदे करती है। 2017 का जब चुनाव था उस समय रूपाणी जी की सरकार थी, तो हमने हमारी ये डिमांड जब प्रेशराइज थी तो उन्होंने 2017 एक महीना पहले चुनाव से पहले घोषणा की थी कि गुजरात को गारमेंट हब दिया जा रहा है। उस 5 साल बीतने के बाद हम कंटिन्यू उसमें बात करते आ रहे हैं, परंतु उस 5 साल बाद भी आज एक भी काम उसमें एक ईंट का भी काम नहीं हुआ, न उसमें किसी तरीके की प्लानिंग हुई, न किसी तरीके का काम हुआ। यानी सरकार वायदे करती है परंतु उस पर फॉलो नहीं करती। व्यापारी खुश हो जाता है परंतु जब उसका निकाल या उसके लिए व्यापार बढ़े वैसा कोई काम नहीं हुआ। अभी हमारा प्रेशर था कि भाई ट्रेडर्स को पूरा एमएसएमई में लाया जाए। हमने पूरा हमारा कैट के माध्यम से, फोस्टा के माध्यम से सारी जगह ये प्लान करवाया। धीरे धीरे सारे ट्रेडर्स को कैट ने प्लानिंग करके ट्रेडर्स को एमएसएमई दिलवाया।
परंतु उस गुजरात सरकार की जब पॉलिसी बनी तो हमने उसमें भी डिमांड रखी है। तो गुजरात सरकार ने अभी 2022 के चुनावों से पहले MSME की प्लानिंग की घोषणा कर दी, परंतु ये MSME की स्कीम मिलने के बाद भी ट्रेडर जब बैंक में जाता है तो सूरत का जो मार्केट का 85% व्यापारी है वो मध्यम श्रेणी का है, जिसके पास 35 से 40-50 लाख रुपए की लागत है। उसके पास जब अगर ट्रेडर को मान करके अगर हम देखें तो सूरत को डेवलप करने में ही उनका ही हाथ है। सबसे छोटे छोटे ट्रेडरों ने इस बिजनेस को बहुत संवारा है और बढ़ाया है। अगर उसी वजह से इस बिजनेस को जब वो लोन लेने बैंक में जाता है तो उससे 50 चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। आज भी उसको लोन जिस तरीके से MSME ट्रेडर मान के कम ब्याज में उसको मिलना चाहिए, लिक्विडिटी उसके साथ में उसको सपोर्ट मिले, वो आज भी छोटे व्यापारी को नहीं मिलता जा रहा है। हुआ ये है कि GST के बाद पिछले 2.5-3 साल से जो मध्यम श्रेणी से नीचे के व्यापारी थे धीरे धीरे इस बिजनेस से बाहर होते जा रहे हैं और वो बिजनेस डे बाई डे डाउनफॉल लेकर के जा रहा है। तो मैं मानता हूं कि अगर सरकार इन 65,000 ट्रेडर्स में से 85% आदमी जो छोटा और मध्यम वर्ग का है उसको नहीं संभालेगा तो आने वाले दिनों में इसमें बेरोजगारी भी देखने को मिलेगी। अरे बहुत बड़ी बात करें। इनफैक्ट अब आखिरी सवाल की GST भी बढ़ा है कुछ फैब्रिक्स पे, उस पे भी मार लगी है क्या एजेंसी को? देखिए, मैं मानता हूं कि सरकार GST में जिस तरीके से रूल्स रेगुलेशन बदल रही है वो टेक्सटाइल के हित में नहीं है। जब एग्रीकल्चर के बाद में सबसे ज़्यादा रोजगार देने वाला टेक्सटाइल उद्योग है, जब 2017 में टेक्सटाइल पे जिस तरीके से GST लाने के समय हमने 22 दिन का आंदोलन किया, वहाँ के वित्त मंत्री अरुण जेटली जी से बात की, तब उन्होंने स्पष्ट रूप से हमें भरोसा दिया था कि देखिए हमको सबको चैन में लेके आना है, परंतु आप निश्चित रहिए 1.5 साल में हम इसमें इतना सरलीकरण कर लेंगे कि आपको कोई मालूम ही नहीं पड़ेगा कि GST कानून लगा भी था। तो व्यापारियों ने माना और उसमें लगा कि सरकार का सपोर्ट करना चाहिए और हमने साथ दिया। परंतु पिछले 3-4 साल के अंदर 1,000 से ज़्यादा संशोधन हुए। उन संशोधनों में जिस तरीके से इन्होंने खाली एक लक्ष्य रखा कि GST का रेवेन्यू कैसे बढ़े, अरे उसमें छोटे छोटे आदमी जो टेक्सटाइल से रोजगार कमा कर खाने वाले लोग हैं, उसमें मैक्सिमम मध्यम श्रेणी से छोटे व्यापारी है, उनके पास पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, सिस्टम नहीं है, उनको कमा के खाने की प्लानिंग ग्राउंड लेवल पे जांच नहीं करके इन्होंने कानून में इतने बदलाव करके उनको GST की में अकड़ा। आज की तारीख में 10 करोड़ रुपए तक का बिल बनाना है तो गवर्नमेंट से परमिशन लो, आने वाले दिनों में 5 करोड़ तक की परमिशन लो, 1 करोड़ रुपए का परमिशन गवर्नमेंट बिल बनाएगी हमारा। तो जिस तरीके से सरलीकरण के साथ व्यापार को इजी करना चाहिए था, सरकार ने इसमें जटिलताएं ला करके इस व्यापारियों को, छोटे छोटे व्यापारियों को बर्डन में तो डाला ही आर्थिक रूप से, परंतु उनको बड़े लोगों के साथ में छोटे लोगों का व्यापारी बंद होना शुरू हो गया। क्योंकि बड़े लोग 3 महीने तक हम अगर रिटर्न नहीं भरते हैं तो हमारी ITC नहीं देखते हैं तो वो लोग तो कहेंगे इनसे बिजनेस मत करो। तो गवर्नमेंट को धरातल पे ला करके जो कानून छोटे लोगों को ध्यान में रखते हुए बेरोजगारी की तरफ नहीं बढ़ा के रोजगार कैसे बढ़े उसको ध्यान रखना चाहिए था। ये टैक्स कलेक्शन के मैटर पे चले गए, बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। तो ये सिस्टम मेरे हिसाब से इंडिया के अंदर जब इतनी बड़ी आबादी है, अगर वहाँ पे सरकार रोजगारी की तरफ अगर ध्यान नहीं दे करके खाली टैक्स कलेक्शन पे रहेगी तो आने दिनों में बेरोजगारी का, यहाँ मैं बोल रहा हूँ, बहुत बड़ा टेक्सटाइल का बेरोजगार देखने को मिलेगा। बजट से क्या उम्मीद है आपको? देखिए, बजट से तो ज़्यादा उम्मीदें हम हर बार रखते हैं। ऐसा नहीं है कि पिछले जितने भी बजट आए हमने उम्मीदें रखी हैं कि सरकार कहीं ना कहीं टेक्सटाइल इंडस्ट्री के लिए फ़ायदा करेगी, परंतु मैं ये मानता हूं कि 25 साल में भी सरकार एक भी इतना बड़ा टेक्सटाइल डेवलप होगा अगर लोगों ने अपने बलबूते पे प्राइवेटाइजेशन में अगर कुछ भी डेवलप कर दिया है तो अलग मैटर है। परंतु सरकार ने तो कोई कभी ऐसा कोई इंडस्ट्रीज के लिए कोई लेके आई स्कीम लाई हो या लोगों के लिए डेवलप करने का कोई इंफ्रास्ट्रक्चर करके लोगों को डेवलप करने की कोशिश की हो, ऐसा हमें मिला नहीं है। एक टेक्सटाइल पार्क की लास्ट टाइम घोषणा हुई थी, पूरा साल निकल गया है। तो अब मानते हैं कि शायद उस जो प्लान दिया गया था टेक्सटाइल पार्क के लिए उसकी जगह रिकॉग्नाइज करके और उस पर काम शुरू करवा दिया जाए। तो ये बजट में एक बार रिवाइज करके उस पर प्लान करें तो हम मानते हैं कि सरकार ने कुछ सोचा है, नहीं तो खाली भूल भुलैया स्कीमें दे करके उस पर हमें कोई मिलने वाला नहीं है। Well, absolutely. Very fair points raised by the Federation of Surat Traders Textile Association, talking about how multiple issues, multiple compliance burdens, no relief from the central government, no relief from the state government has really impacted the industry and cut down its sales by 50% in the last 2-3 months. So clearly, in times to come, as the Federation points out, there could be a lot of people shutting shops and probably leaving the business of trading and textile. So in times to come, the government really needs to focus on giving relief to the traders and the manufacturers of textile in Surat. If you like the video, do like, comment, share and subscribe.